व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमल्लिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दासी, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वासी। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमयी परम परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रु तिनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में शिदास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानंदिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में शिदास का प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक इस दास की आवाज पहुंच रही है, वहाँ के जीवों के अंदर विराजमान गोविंद के चरणों में इस दास का प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे समस्त विद्युत कलाकारगण, इन सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राधे। आज इस भागवत रूपी गंगा का सप्तम दिवस है। आज ये भागवत रूपी गंगा अपने धीरे धीरे विश्राम दिवस की ओर पहुंच गई है। तो हमारे जितने भी श्रोता बंधुगण हैं, वो सभी लोग अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर इस भागवत रूपी पावन गंगा में आकर स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी लोग को ऐसा अवसर हमेशा नहीं मिलने वाला है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तब ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में आपको गोता लगाने का अवसर मिलता है। तो आप लोग इस अवसर को न छोड़ें, क्योंकि ये भागवत रूपी गंगा का पान करने के लिए देवता भी वंचित रह गए। बहुत प्रयास किया, लेकिन ये भागवत रूपी गंगा उनको नहीं मिली। ये केवल हमें और आपको ही मिला है। तो हम आप क्यों ऐसा अवसर मिलने के बाद छोड़ दें। तो आप सभी लोग इस सोनी परिवार की पावन प्रांगण में आप सभी लोग अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर पहुंचे और कथा का
प्रसाद पान करके अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए भगवान की इस पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को खोलकर सभी लोग अपना अपना हाथ बाहर निकाल लें। जय हो। मेरी जिंदगी को संभालो है कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम ही हो के भैया, तुम्हारी हो भैया, तुम ही हो के भैया, तुम्हारी मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी है नैया, तुम ही हो के भैया, तुम्हारी है नैया, तुम ही हो के भैया। भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए सभी लोग कोई जो किनारे लगाए, न दूजा कोई जो किनारे लगाए, भंवर दिख रहे हैं कहीं फंस न जाए, भंवर दिख रहे हैं कहीं फंस न जाए। और हे मेरे कान्हा, सभी संकटों से तुम ही हो बचैया, सभी संकटों से तुम ही हो बचैया, तुम्हारी नैया तुम ही देख भैया, तुम्हारी नैया तुम ही हो भैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी नैया तुम ही हो कन्हैया। तुम्ही देवता हो बिनु कहे शाम, तुम्ही माता पिता, तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही देवता हो भीम कहे तुम्हें माता पिता, तुम्ही से है यारी, तुम्ही मेरे भैया, तुम्ही से ये है यारी, तुम्ही मेरे भैया, तुम्हारी ही नैया तुम्ही हो भैया, तुम्हारी ही नैया तुम्ही हो भैया। और मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी नैया तुम ही है भैया, तुम्हारी नैया तुम
हो खबरिया, तुम्हारी हो नैया, तुम्ही हो खबरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इधर मेरे कन्हैया का आप सभी ने बहुत सुंदर कल माखन चोर लीला को श्रवण किया और उसके बाद में मेरे कन्हैया ने 7 वर्ष के ही आयु में गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठता उंगली पर धारण किए। उसके बाद गिरिराज महाराज का विधिवत पूजन हुआ और आप सभी ने श्रवण किया महारास लीला की कथा को। आज हम उसके आगे की कथा को श्रवण करते हैं। इधर अक्रूर जी महाराज वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं और उसके बाद में बृषभान जी महाराज ने वरदान मांगा कन्हैया से। गिरिराज महाराज से सभी लोग वरदान मांगते हैं और सभी लोग गिरिराज महाराज का गुणगान करते हैं। इधर इंद्र को पता चला, महाराज इंद्र कुपित हो गया। इंद्र ने कहा कि हमारी पूजा नहीं हुई है तो मैं पूरे ब्रजमंडल को डुबो दूंगा। आज इतना कुपित होता है, क्रोधित होता है इंद्र कि अपने सभी गणों में श्रेष्ठ शांवर्तक नामक गण को भेज दिया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्ते कारणम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्वितम्। इंद्र कुपित होकर अपने शांवर्तक नाम मेघ को भेज दिया और कहा जाओ इतना घनघोर वर्षा ब्रजमंडल पर कर दो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, जल मग्न हो जाए। ब्रजमंडल में केवल जल ही जल दिखे। और 49 मरुत को आज्ञा दे दिया, कहा जाओ इतना वायु चला दो कि पूरा ब्रजमंडल उड़ जाए, कुछ बचे ना ब्रजमंडल में। इधर शांवर्तक नामक मेघ गरजना प्रारंभ कर देता है और खूब जोर जोर से गरजना होने लगती है। गरज के साथ में बरसात होने लगी। अब इतनी जोर से बरसात होती है कि जितने गोप बाल इकट्ठा है, एकत्रित हैं गोवर्धन पर्वत के पास, सब भीगने लगे। सबने कहा ए कन्हैया तूने अपना पूजा करवा लिया और उसका परिणाम देख, इंद्र कुपित होकर कितनी जलधारा बरसा रहा है। इधर इंद्र महाराज जल की धारा की बारिश करवा रहे हैं। कन्हैया ने कहा देखो गोपवाल तुम लोग परेशान मत हो, अभी मैं इसका उपाय करता हूँ। तुम सब लोग अपनी आंखों को बंद करो और गिरिराज महाराज का ध्यान करो। कन्हैया अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किए। मेरे कन्हैया भी 7 वर्ष के हैं, गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है और कन्हैया ने उसको 7 दिन तक अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। इधर गोपवाल सब आँख खोलते हैं। कन्हैया ने कहा कि गोपवाल गाय जितनी है सबको इस गोवर्धन पर्वत के नीचे ले आओ। सभी लोग
गोवर्धन पर्वत की छाया में हो गए। सबने कहा कन्हैया 4-5 दिन हो गया तेरी उंगली नहीं ये भी दर्द कर रही है क्या? कन्हैया ने कहा भैया कर तो रही है लेकिन क्या करूं? कन्हैया ने कहा तो इधर मधुमंगल श्री रामा ने कहा तू अपनी उंगली हटा, मैं अपनी लाठी लगा देता हूं और इसको रोक कर रखूंगा। जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को एक तिनक के बराबर नीचे किया, तुरंत सभी की लाठियां टूटने लगी, चरचराने लगी। सबने कहा है कन्हैया रोक रोक, नहीं तो सब इसी में चटनी हो जाएंगे। कन्हैया ने पुनः फिर से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, 7 दिन तक उठाए। इस प्रकार से महाराज गोवर्धन पर्वत को कन्हैया धारण किए हैं। और अब कथा हमारी धीरे धीरे मथुरा पहुंच रही है। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत पहुंचे हम, अब गोवर्धन से मथुरा पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। और अक्रूर जी महाराज को कंस ने आज्ञा दिया है कि हे अक्रूर तुम जाओ और कन्हैया को लेकर मथुरा आ जाओ और वहां पर कह देना कि तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए उन्हें बुला लाओ। इधर मेरे कन्हैया ने धनुष यज्ञ को देखने के लिए बहुत मन विचलित है और मेरे कन्हैया और बलराम भैया मन बनाए हैं, बैठे हैं कि कब बुलावा आए। और इधर अक्रूर जी महाराज श्री धाम वृंदावन पहुंचे।